1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन। जय हिंद सबको। ठीक है, कैसे हो सब लोग? अच्छे, बढ़िया। बढ़िया। ठीक है, कौन सी तारीख आज? 10 10 जनवरी 26 2026। और हम पहले मिले थे तब हमारी बात हुई थी कि भाई 2026 में कुछ गोल्स डिसाइड करेंगे। करेंगे, ठीक है ना? तो लिस्ट डाउन किए कि नहीं किए? क्या किया? મારું તો એક જો પઢાઈમાં છે એ ફોકસ રાખવાનું અને બીજા કોઈ માથે ધ્યાન છે જ નહીં. મારે મેન અત્યારે પઢાઈમાં છે ને ટ્રેડિંગમાં. ठीक है, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं किससे करना है। देखो, वॉट एवर आपका एज अभी जितना भी है, एक बात याद रखना, कोई भी एक तुम्हारी प्राइमरी स्किल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? પ્રાઇમરી जो तुम्हें अर्न करने के लिए हेल्प करे, जो आपकी मेन स्किल होगी, ठीक है, कोर स्किल। अभी आप लोग यहाँ पे कुछ लोग हैं जिसका ग्रेजुएशन हुआ है, कुछ लोग ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट है, वॉट एवर आपका चल रहा है, तो एक पर्टिकुलर स्किल के अंदर आपको पर्टिकुलर फोकस से काम करना पड़ेगा। वो स्किल कब आएगी? जब आप एक पर्टिकुलर लाइफ का टाइम है उसको दोगे। समझ में आ रहा है? करंटली आपने चूज किया है मार्केट। हम आते हैं थोड़ा अपने टॉपिक की तरफ। फाइनेंशियल मार्केट आपने चूज किया ना, इंडियन इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, स्टॉक मार्केट अल्टीमेटली। तो एक बात समझो कि ये समंदर है पूरा। क्या है? સમંદર. आपको एक पर्टिकुलर टाइम उसको देना पड़ेगा चीजें सीखने के लिए। जो भी उसका स्ट्रक्चर है, बहुत सारे फील्ड है इसके अंदर, इक्विटी है, डेरिवेटिव है, बहुत सारी चीजें हैं। उसको सीखने के लिए आपको पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा। पर्टिकुलर टाइम देने के बाद आपको रियलाइज होगा कि कुछ चीजें आपको समझ में आएगी। बाद में आप उसका इवेल्युएशन कर सकते हो कि इसमें से कौन सी चीज आपको सेट हो रही है, कौन सी चीज आपको सेट नहीं हो रही। समझ में आ रहा है? आप लोगों ने ऑलरेडी फाइनेंस चूज किया है, इसीलिए यहाँ पे बैठे हो, तो सबका वेलकम है। एंड कुछ लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो उनके लिए रिवीजन है, कुछ लोग फ्रेशर है, ऑनलाइन वाले हैं उनके लिए एकदम फ्रेश है, नया है, जो भी लोग यहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? बेसिक से, जीरो से स्टार्ट करेंगे। ये लर्निंग प्रोजेक्ट है, ये टोटली एजुकेशन बेस्ड है, इसमें कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं है। मेरा नाम जयवीन गोस्वामी है, मैं बाय प्रोफेशन सीए हूँ। मेरा और मैं सीबी सर्टिफाइड हूँ, एनएएसएम मॉड्यूल 8 और मॉड्यूल 15 डेरिवेटिव एनालिस्ट और रिसर्च एनालिस्ट मैंने क्लियर किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ एंटरप्रेन्योर्स के वर्कशॉप मैंने अटेंड किए हुए हैं, कुछ कॉलेजेस है जहाँ पे मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ, बी स्कूल में मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ। और हम लोग एक एजुकेशन प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं जिसके अंदर इंडिया के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस क्या ला रहे हैं, ફાઇનાન્શિયલ अवेयरनेस लाने का काम कर रहे हैं। अभी फाइनेंशियल अवेयरनेस क्यों लानी है? तो इंडिया के अंदर अराउंड पॉपुलेशन कितना है? 145 करोड़। इसमें सबसे ज्यादा क्या है? यूथ। यूथ है ना, 29 की जो एज है वो सबसे हाईएस्ट है। 30% कैटेगरी जो है वो कहाँ है? यूथ है। मतलब अगर समझो कि इंडिया के अंदर 140-145 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, तो उसके 30 करोड़ मतलब अराउंड 40 to 45 करोड़ जो है वो क्या है? यूथ। करंटली जो यूथ की जो हालत हुई है वो उतनी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर इफेक्ट कर रही है। सोशल मीडिया एक मेजर है, टेक्नोलॉजी बेस हो गया है, तो लोग चीजें मैन्युअली नहीं कर रहे हैं, बहुत सब टेक पे डिपेंड है। फिजिकल मूवमेंट कम हो गया है, इसके अंदर बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, फूड हेल्दी नहीं मिल रहा है ना। काफी सारी चीजों के अंदर ऐसा हुआ है कि यूथ जिस जगह पे जाना चाहिए वहां पे नहीं जा रहा है, और एक अनस्ट्रक्चर्ड एंड इन्फ्लुएंस बेस्ड ड्राइव कर रहा है। तो हमने ये चीज को थोड़ा ऑब्जर्व किया और हमने एक हमारा एनजीओ है वो स्टार्ट किया जिसका नाम है उत्तिष्ठ फाउंडेशन। क्या है? उत्तिष्ठ फाउंडेशन, जिसके अंदर हमारा जो मेन काम है, मेन जो हम लोग वर्क फोकस कर रहे हैं वो है यूथ को जगाना। यूथ को जगाना, दो चीजों से यूथ के अंदर जागृति आ सकती है, एक है फिटनेस, दूसरा है फाइनेंस। फिट, अगर यूथ फिट है,
आराम से 4-5 किलोमीटर रन कर सकता है, कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट के अंदर वो फिट है, तो उसके अंदर एंजाइटी या डिप्रेशन आने के चांसेस कम है। और दूसरा है फाइनेंस। अगर वो इंडिपेंडेंट है, अगर वो पेरेंट्स से फंड नहीं ले रहा है, खुद के पैरों पे वो आराम से अर्निंग कर रहा है, खुद का फंड खुद मैनेज कर रहा है। आज तुम ग्रेजुएशन हुए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट किए, तुमने जॉब ज्वाइन की, तुम अर्निंग के अंदर 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हो लेकिन बाद में इस पैसे का क्या करना है वो तुम्हें नहीं पता है, तो क्या करोगे? उसका एग्जैक्ट यूज कहाँ करना है? अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट नहीं पता है, तुम्हें किसी और पर डिपेंड करना पड़ेगा। अब तुम बैंक में एफडी कराओगे तो 7% तुम्हारा एफडी रेट मिलता है, 7 to 8%, 6 to 7%। अब इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6%, 7% चल रहा है, तो अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम इन्फ्लेशन ही बीट कर रहे हो सिर्फ, तो तुम तो नेगेटिव ग्रोथ में जा रहे हो। और जो एफडी का रेट है वो टैक्सेबल कैटेगरी में आता है, तो अल्टीमेटली तुम्हारा पैसा है वो डाउनग्रेड हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियली और फिटनेस में। तो इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन करते हुए हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट विद्यार्था, जिसके अंदर हम यूथ को इनकरेज कर रहे हैं, करते हैं फाइनेंस सीखने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इस थीम का बेस पे हमने फाइनेंस स्टार्ट किया है। हमारी फिलोसॉफी थोड़ी गुरुकुल सिस्टम से है। हम लोग ओपन, करंटली हम लोग एकेडमी रन कर रहे हैं, आप देख सकते हो ओपन प्लेस है। ओपन प्लेस के अंदर हम लोग नेचर के करीब है। इस साइड यहाँ पे देखेंगे तो रिवर है, और बहुत दूर तक यहाँ पे कहीं व्हीकल या आर्टिफिशियल कोई चीज नहीं है, जो भी है वो नेचुरल, जो भगवान ने बनाया हुआ है वो है। बर्ड्स है यहाँ पे, सराउंडिंग साउंड है, ट्रीज के नीचे बैठे हम लोग। हमारा ये मानना है कि कोई भी चीज अगर आपको आपको समझनी है तो एक पर्टिकुलर फोकस के साथ अगर सीखो तो उसको आराम से सीखी जा सकती है। करंटली सिचुएशन ऐसी है कि टोटल अर्थ के अंदर 2 टाइप के जंगल, कितने टाइप के? 2 टाइप। एक कॉन्क्रीट जंगल और एक नेचुरल जंगल। कॉन्क्रीट जंगल मतलब क्या है? जो हमने सिटीज, रोड्स, हाईवेज, पुल्स, ब्रिजेस बनाए हैं, वो है कॉन्क्रीट जंगल। और हम लोग जहाँ बैठे हैं ये क्या है? नेचुरल। नेचर। हम लोग सराउंडेड बाय ट्रीज, समझ में आ रहा है? बर्ड्स, नेचर के साथ है। नेचर के साथ तुम रहोगे और तुम कोई चीज पे फोकस कर रहे हो तो तुम्हारा ग्रास्पिंग पावर ऑटोमेटिकली धीरे बढ़ता है, और तुम्हारा एक फोकस लेवल एक पर्टिकुलर एरिया में काम करता है। समझ में आए? इसीलिए विद्यार्था का प्राइमरी प्राइमरी जो है फिलोसॉफी वो है गुरुकुल बेस्ड सिस्टम। हम लोग ओपन गार्डन के अंदर, ओपन प्लेस कहाँ पे दिख रहा है? ओपन फॉरेस्ट हो गया, ओपन रिवर है, मतलब जहाँ पे रिवर बेस है वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। बेसिक चीजें जो आपके पास होनी चाहिए पढ़ाई के लिए, वही योगा मैट, पानी की बोतल, आपकी इक्विपमेंट, लैपटॉप वगैरह हो गया, वो अपने बैग के अंदर आप कैरी कर सकते हो। फुल्ली चार्ज रखना है उसको। कहीं पे भी हम लोग अर्ली मॉर्निंग सनराइज देखने जाएंगे, वहाँ पे सेशन रहेंगे, इवनिंग का टाइम होगा, सनसेट देखेंगे, दोपहर का टाइम होगा। ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स है अपने पास जहाँ पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे नेचर का विटनेस करेंगे, एंजॉय करेंगे नेचर को, वहाँ पढ़ाई करेंगे। इस फिलोसॉफी के साथ विद्यार्था अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है बेसिक बेसिक कम एडवांस लर्निंग ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, स्पेसिफिकली इक्विटी मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट, ये हम स्टार्ट करते हैं। मैं सी जयबिन गोस्वामी आप सबका इस प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूँ। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस, थैंक यू फॉर अगेन ट्रस्टिंग अस, एंड वी विल मेक श्योर कि आपको, आपने जितनी भी फीस या जितना भी डोनेशन दिया है, बाय द वे आपने जो फीस पे की है वो एक ट्रस्ट के अंदर गई है, और इसका टोटल जो अमाउंट है वो 100% नेक्स्ट एजुकेशन के अंदर यूज होगा। तो दो चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। ये जो पूरा हमारा जो है, जो भी पूरा सेशन है, पूरा जो भी हमारा पूरा जो ये प्रोजेक्ट है आपने जिसके अंदर एनरोल किया है, वो दो चीजों पे फोकस करता है। एक है ट्रेडिंग और दूसरा है इन्वेस्टिंग। क्या है? एक क्या है, ट्रेनिंग। दूसरा क्या है? डायरी पेन आपको लाने के लिए बोला था, तो ओपन कर लीजिए और साथ में नोट डाउन करते रहिए। तो हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होगी, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक क्या है? ट्रेडिंग, दूसरा क्या है? इन्वेस्टिंग। दोनों के माइंडसेट अलग है, दोनों की लर्निंग अलग है, दोनों के रूल्स अलग है, दोनों के डिसिप्लिन अलग है। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। ट्रेडिंग जो माइंडसेट है उसके अंदर दो पार्ट है, दो पार्ट कीजिए उसके अंदर। ट्रेडिंग के अंदर दो पार्ट किए। उसमें पहला पार्ट है स्विंग ट्रेडिंग, SWING, स्विंग ट्रेडिंग, ब्रैकेट में मोमेंटम ट्रेडिंग। और दूसरा है डिसिप्लिन ट्रेडिंग, ब्रैकेट में सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के दो पार्ट है, पहले कौन सा लिखा? स्विंग ट्रेडिंग, दूसरा नाम क्या है उसका? मोमेंटम ट्रेडिंग। दूसरा क्या है? डिसिप्लिन ट्रेडिंग, दूसरा इसका नाम क्या है? सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग। ठीक है, अब आ जाएंगे इन्वेस्टिंग के अंदर। इन्वेस्टिंग के भी दो पार्ट है, कितने पार्ट इन्वेस्टिंग के? दो पार्ट। फर्स्ट लिखिए, एक है ग्रोथ इन्वेस्टिंग और दूसरा है वैल्यू इन्वेस्टिंग। समझ में आया? तो यहां से अपना जो दिमाग है, जो अपना माइंड है, उसको आप ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो दो चीजों में। एक है ट्रेडिंग, एक है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग जो चीज है जिसके अंदर आपका टाइम जाएगा, समझ में आ रहा है, वो आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम कंज्यूम करेगा। इन्वेस्टिंग है वो थोड़ा पोर्शन है, वो रिसर्च बेस्ड होता है। ट्रेडिंग है वो डिसिप्लिन रूल बेस्ड होता है। दो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। दोनों के अंदर हम रिटर्न अच्छा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों के माइंडसेट अलग है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपका माइंडसेट, देखो हर एक पर्सन का माइंडसेट सेम नहीं होता। मैं ट्रेडर हूँ, कोई इन्वेस्टर होगा, कोई इंट्राडे ट्रेडर होगा, कोई स्विंग होगा, अलग अलग चीजें हो सकती है। समझ में आ रहा है? आप ऐसा समझो कि मार्केट है एक समंदर। क्या है? क्या है मार्केट? समंदर। आप हर एक किनारे पे, हर एक बीच पे जाके ऐसा समझते हो कि हर एक सब बीच पे जाके हम लोग स्विमिंग करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर एरिया चूज करना पड़ेगा। हाँ, आप सीख सकते हो सब कुछ, उसके बाद आपको पर्टिकुलर एरिया चूज करना पड़ेगा जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी महारत हासिल है। वो आपका प्राइमरी एरिया हो सकता है। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग के रूल अगर आप ट्रेडिंग में लगा रहे हो और ट्रेडिंग के रूल इन्वेस्टिंग में लगा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। समझ में आ रहा है? क्या लिखा हम लोगों ने पहले? ट्रेडिंग के नहीं, टोटल मार्केट के दो पार्ट ना टोटल। कौन से? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में कौन से हैं? हम्म हम्म और इसके अंदर इन्वेस्टिंग के अंदर, ठीक है, इसको साइड पे रखो पूरा अभी। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसको पूरा साइड पे रखो, एक नया कॉन्सेप्ट चालू करते हैं। मेरे दिमाग मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपके दिमाग में जो भी आंसर आए वो आपको बोलना है। ठीक है, कोई एक पर्सन उसको नोट डाउन करते रहना। ठीक है शुभम, नोट डाउन करते रहना। जो भी क्वेश्चन आए तुरंत आपको आंसर, मैं क्वेश्चन पूछूं उसके दिमाग में जो भी आए आंसर करना है। ठीक है, ऑनलाइन वाले जो भी है आपको भी नोट डाउन करते रहना, आप मुझे फिर बता देना जो भी है। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या है और कौन सी चीजें इसके अंदर कवर होती है? जितने भी आपके दिमाग में, जो लोगों ने सीखा हुआ है, जो लोगों ने नहीं सीखा हुआ है, जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी थॉट्स आपके दिमाग में है, आप बोलो। स्टॉक मार्केट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? ऐसी जगह जहाँ बाय सेल कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग। लिख भाई, बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ व्हाट? शेयर्स। ओके, बाइंग एंड सेलिंग। और कुछ बोलो। सिक्योरिटीज, नोट डाउन करो। सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स। ओके, बॉन्ड्स। जितने भी क्वेश्चंस है सब निकालो माइंड से, तभी नए क्वेश्चन जाएंगे अंदर। ईटीएफ लिखो, ईटीएफ। एसआईपीज लिखो, आईपीओ,
लिखो भाई आईपीओज, FP, एफपीओ लिखो, एफपीओ जहाँ शेयर सर्टिफिकेट एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज, एक्सचेंज एक्सचेंज। फिर इंट्राडे, हाँ लिखो इंट्राडे। फिर इतने ही क्वेश्चन है, जितने भी जो भी दिमाग में आ रहा है उसको बोलो। करेंसी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे की करेंसी में। करेंसी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग, करेंसी करेंसी बाइंग सेलिंग, हाँ, ठीक है। क्रिप्टो, हाँ क्रिप्टो। फ्यूचर एंड ऑप्शंस लिखो, एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। देखो एक बात याद रखना, ठीक है, सबका ध्यान इधर, एक बात याद रखना। अज्यूम करो यहाँ पानी की बोतल है, क्या है, पानी की बोतल, क्या है इधर, पानी की बोतल और वो भरी हुई है, क्या है, भरी हुई, उसके अंदर गंदा पानी है, कैसा है। गंदा, अब तुम्हें उसके अंदर अच्छा पानी लाना है तो क्या करोगे, उसको खाली कर, इसको खाली कर, खाली करना पड़ेगा, ठीक है, और नया पानी ना भरेगा, भरना है। जब तक खाली नहीं करोगे तब तक नया पानी आएगा। नहीं, तुम्हारा दिमाग है ना जो, उसमें अब तक क्या है, कचरा। कचरा स्पेसिफिकली कचरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें है, पड़ी है, ठीक है। तुम लोगों ने मार्केट के बारे में कहीं से कुछ ना कुछ सीखा हुआ है, सुना हुआ है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो सब चीजें यहाँ से पहले निकालो, तभी नई चीजें उसमें जाएगी, समझ में आ रहा है। इसीलिए बोलो, आस्क, है ना, बताओ। कैंडल्स, टेक्निकल एनालिसिस, यस। फंडामेंटल, फंडामेंटल एनालिसिस, यस। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन लिखो भाई, प्राइस एक्शन। फिर कुछ बोलो बोलो, प्राइस रिएक्शन, प्राइस एक्शन, रिजेक्शन, यस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यस। सपोर्ट एंड डिमांड, जितने भी ऑनलाइन दिख रहे हैं वो आप डायरी पेन में लिखो, और फिर वहां से मुझे व्हाट्सअप कर देना वो चीजें। सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड जोन, यस। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम, यस, म्यूजिक का वॉल्यूम, ट्रेड वॉल्यूम, ट्रेड वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम। फिर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, यस, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इंपैक्ट करता है मार्केट को बहुत। फिर इस साइड से एक तरफा हो गई बाजी है, तो यहाँ से तो आवाज ही नहीं आ रहा है। न्यूज़ इम्पैक्ट, न्यूज, हाँ वो करंट अफेयर आया ना, करंट अफेयर आया, न्यूज इंपैक्ट। फिर ठीक है, दिखा है ना सब, किया ना, ठीक है। देखो, मार्केट सीखने से पहले ना, कोई भी चीज सीखने से पहले मेरा ये मानना है कि उस चीज को फील करना पड़ता है, समझ में आ रहा है। अगर तुम उस चीज को फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो तुम आसानी से उसको सीख सकते हो, ठीक है। तो हम पहले काम करते हैं, हमारी खुद की कंपनी एक बनाते हैं, ठीक है, हम कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आपका अभी तक का जो भी सपना है, कोई भी सपना ऐसा हो कि मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करना है, वो बिजनेस बताओ, उसको अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग, अभी स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेंट, ठीक है, तो कॉमन है। और कुछ कोई यूनिक बिजनेस इसके पास आइडिया हो, कभी स्टार्टअप करने की इच्छा हो, क्लोथिंग ब्रांड, क्लोथिंग ब्रांड, ठीक है। फिर बचपन से ऐसी इच्छा हो कि मेरे को ये बिजनेस करना है, ब्यूटी पैकेज, बुटीक, ठीक है। फिर कार कंपनी, कार कंपनी, ठीक है, कार मतलब मैन्युफैक्चरिंग के, मैन्युफैक्चरिंग, ओके, कार मैन्युफैक्चरिंग। फिर कोई यूनिक लेके आओ, तो सच में ऐसा हो कि मजा आए,
जल्दी रहे। प्लास्टिक हटाकर सब चीजें डिस्पोजेबल करनी। क्या करने का? जो चीजें सब प्लास्टिक की है ना, उस सबको डिस्पोजेबल में कन्वर्ट करना। प्लास्टिक की चीजों को हाँ, रीयूज। रीयूज करने का। ओके, कोई मतलब कोई सा भी प्लास्टिक है उसको रीयूज करना है, ठीक है। ओके, फिर यूनिक बिजनेस आइडिया। सोचो रे फटाफट। सर हम कभी शादी में जाते हैं, वो प्लेट में चमचे वो सब आती है ना, वो फेंक देते हैं, उससे वो सब प्लास्टिक वो सब इकट्ठा हो जाता है। तो खाने वाली प्लेट अभी ट्रेंड में चला, खाने वाला कप ना, खाने वाली चमची स्पून वगैरह, वो भी एक न्यू स्टार्टअप ही हुआ ना, ईटेबल ईटेबल वाला। ईटेबल डिशेस बोल रहे हो? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात पता है, वो तो पता ही होगा। उसके अंदर केसीजी करके एक एरिया है, नॉलेज कंसोर्टियम गुजरात, बताया था मैंने। केसीजी, केसीजी का यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के अंदर उनका एक पूरा मतलब एरिया है, जहाँ पे आई हब करके वहाँ पे स्टार्टअप्स जो होता है ना, जैसे कोई भी तुम्हारा लो, तुम्हारे पास ऐसा यूनिक आइडिया है और तुम स्टार्टअप में रजिस्टर कर रहे हो, तो सीड फंडिंग, इनिशियल जो फंड होता है उसे क्या बोलते हैं? सीड फंडिंग। तो ऐसे तुम्हें 2 लाख रुपीज का ग्रांट मिलता है। तो अभी लास्ट मंथ हमने एक सेमिनार किया था इधर कॉलेज में, और वहां पे सेम आपने जो बताया ना, उस कॉलेज के स्टूडेंटों ने वो ईटेबल चाय चाय पीते हैं हम लोग, कहाँ पीते हैं, किसमें पीते हैं? कप में। फिर कप फेंक देते हैं प्लास्टिक का। वो बच्चों ने वो ईटेबल कप बनाए कि चाय पियो और कप खा जाओ, बिस्किट लेने की जरूरत नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट के बेस पे वो लोग गए केसीजी आई हब में, वहां पे अप्लाई किया, वहां से उनको ग्रांट मिली, लेके आए, और उनके कॉलेज के बाहर उन्होंने ठेका डाल दिया चाय का, ठीक है। तो ठीक है, अभी पर्टिकुलर हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि हम लोग डिशेस और ये चीज कंज्यूमेबल्स, मतलब जो भी चीज अभी यूज हो रही है मार्केट में, चाय के कप हो गए या फिर क्या हो गए, प्लेट्स हो गई, फिर और स्पून्स हो गई जो प्लास्टिक की यूज हो रही है, उसके बदले हम लोग क्या लेके आ रहे हैं? ईटेबल लेके आ रहे हैं। अगर मान लो ये चीज मार्केट में आ गई तो क्या होगा? एक तो रिप्लेसमेंट आएगा। देखो, हर एक चीज का रिप्लेसमेंट आता है। हमेशा याद रखना, कोई भी बिजनेस बनता है उसका अंत नक्की है, ठीक है। जब भी डिस्पोजेबल आया तो उसके पहले वो अपनी डिशेस थी वो चलती थी, उससे पहले पत्ते वाले डिश में खाते थे, पता है हम लोग खाने। तो हर पीढ़ी दर पीढ़ी माइग्रेशन होता रहता है और चीजें निकलती रहती है, नई चीजें आती रहती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मान लो अब ईटेबल्स लेके आएंगे तो प्लास्टिक का दौर है वो खत्म, ठीक है, डन है, ये अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हमारी टीम स्टार्टअप पे काम करेगी, और यही बिजनेस जो आपने बताया, ये बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। हम लोग पूरा एग्जांपल्स इसके बेस पे लेंगे, आगे पूरा सीखेंगे, ठीक है। नाम क्या रहेंगे बिजनेस का? नाम क्या रखेंगे बिजनेस का, बोलो फटाफट। बेस्ट अल्टरनेटिव। हाँ, बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन? थिंक डिफरेंट। थिंक डिफरेंट। थिंक डिफरेंट, ठीक है। फिर देखो, जितना एंगेजिंग रहेगा ना सेशन, उतना पढ़ने में मजा आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर बेस्ट अल्टरनेटिव और थिंक डिफरेंट, फिर नाम सोचने में इतना टाइम लगता है? दिमाग दिमाग खुला नहीं है। क्रिएटिविटी, इट इज ईटेबल डिश, इट इज, EATIES क्या है? इट इज, ठीक है। और कुछ ऑप्शन मिल रहा है कि इट इज करना है?
बोलने में भी इजी है ना, इट इज। इजीली सर्च भी होगा गूगल पे, तो कोई ईट लिखेगा और डिश लिखेगा तो भी हमारा सर्च इंजन दिखाएगा इट इज। ठीक है, लॉक किया जाए इसको, क्या किया जाए, लॉक किया जाए। ठीक है, इट इज। हम लोग ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ईटेबल डिस्पोजल बनाएंगे, दैट इज आवर मेन थिंग। ठीक है, डन है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे ऐसी पहली कौन सी चीज होगी जो, देखो कोई भी बिजनेस तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, मटेरियल चीज है, दो चीजें है बिजनेस में, मटेरियल प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्ट तुम स्टार्ट कर रहे हो मार्केट में, मटेरियल, तो तुम्हारी एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो तहलका मचा दे। समझ में आ रहा है, जब वो मार्केट में लॉन्च होती है, सिस्टम हिल जाना चाहिए। एक चीज कैसी, तो हमारी इटीज की ऐसी एक चीज कौन सी होगी, ऐसी सोचो कि वो कप होंगे चाय के, कि स्पून रखना है, कि डिश रखना है, क्या ऐसी कौन सी एक चीज होगी जो सबसे पहले मार्केट में आएगी, सिस्टम मिल जाएगी लोगों की। डिश कौन सी, पेपर डिश जो आती है अभी, उसको रिप्लेस करेंगे हम लोग। वो भी अलग टेस्ट में, पानी पूरी वाली डिश, पानी पूरी खाने के बाद डिश खा जाओ और वो भी अलग अलग टेस्ट में, जो पानी पूरी लोगे आप उस तरीके की डिश मिलेगी आपको, वो भी अलग अलग टेस्ट में। मतलब डिश बोल रहे हो ना आप, जो इतनी छोटी डिश आती है अपने पास, तो नहीं, स्टार्टिंग में पहले अपन एक डिश लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब तुम सोचो तुमने वो कागज की डिश में आज तक क्या क्या खाया है, एक तो पानी पूरी खाई, फिर दूसरा क्या खाया, पोहे खाए, समोसा खाया, फिर वड़ा पाव खाया। ठीक है भाई, वड़ा पाव, खमण भी खाया, फिर जलेबी फाफड़ा खाया। ठीक है, फिर अब तुम सोचो कि ये जितनी चीजें तुमने खाई, उसके बाद अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर फ्लेवर की डिश मिल रही है, जो डिश तुम खा रहे हो, कितना मजा आएगा, मजा आएगा ना। ठीक है, फ्लेवर हम पहले देखो, अब इसके अंदर भी क्या होगा, एक बात याद रखना, वो कच्चा आम तुमने चॉकलेट खाई है ना, वो फेमस कैसे हुई, और फ्लेवर ना, वो फ्लेवर उसके ऐसा मार्केट में पहले था नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पल्स जो आती थी, उसने क्या किया, उसका जो जेली वाला फ्लेवर उसके अंदर डाला, जिसे तुम खाते हो, जब खत्म होने आता है तो एक स्पार्क देता है अलग से ही ना। तो वैसे ही हमारी जो डिश होगी, उसके अंदर एक टेस्ट क्या होगा हमारा, यूनिक, सिग्नेचर टेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिग्नेचर, की भाई ये टेस्ट खाना है तो कहाँ जाओ, इट इज में। देखो हो भी सकता है कि ये हमारा वीडियो देख के कोई बिजनेस चालू कर दे और ये बिजनेस रन भी हो जाए। ऐसे बहुत सारे हुआ भी है कि हम बैठे बैठे आइडिया बनाते हैं और रन हो जाते हैं। तो इस बैच का ये आइडिया रन करेंगे अपन। ठीक है, आगे जाके तुम लोग जब ट्रेडर इन्वेस्टर बन गए, 200-500 करोड़ कमा लिए, तो फिर वहां से बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले ही बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो पहले हम एक डिश लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, सिग्नेचर डिश, एक डिश जिसका टेस्ट क्या होगा, यूनिक। कौन सा रखेंगे, इट इज स्पेशल। ठीक है, उसका नाम इट इज स्पेशल। देखो वो टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो मार्केट में आज तक हो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वो मिंट होगा तो मिंट तो ऑलरेडी मार्केट में है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, वो टेस्ट करने के लिए इट इज में जाना पड़ेगा। पर सर वो डिश में नहीं है ना, ईटेबल डिश में वो तो नॉर्मली फ्लेवर आता है, जैसे वो आइसक्रीम के कॉर्न आते हैं, वो सबका सेम ही टेस्ट लेस्ट वाला आता है, तो फिर सब यूनिक ही हुए ना उसमें। मतलब कैसा, कहने का मतलब क्या है, आप हमें समझा। अरे मतलब जो ईटेबल है वो चाय का कप और वो आइसक्रीम का कॉर्न एक तो बेसिक टेस्ट रहेगा जो सब में सेम होगा, जैसे कि कॉर्न का कैसा होता है, हाँ कॉर्न का, यस यस यस। देखो पहली बात ये समझो कि वो जो होम बनाएंगे वो थोड़ा हेल्दी भी होना चाहिए। ठीक है, अगर वो मैदे का बन रहा है या फिर कोई ऐसी चीज बन रही है जो हेल्थ के अंदर इफेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, लोग अवॉइड करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी देखो ये R&D का डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, खड्डे में गिरते हैं तभी रास्ता दिखता है। बिजनेस चालू किया तो रन करेंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इस पे रिसर्च करना, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, लिखो होमवर्क नंबर 1।
ऐसा कौन सा मटेरियल बना सकते हैं जो डिश फॉर्मेट में काम करेगा? बोलोगे साला कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आते हैं। चैट जीपीटी करो, मेटा यही करो, जो कर रहा है करो, आंसर लेके आओ, ठीक है। ऐसा कौन सा रिप्लेसेबल मटेरियल तुम यूज कर सकते हो जो ईटेबल फॉर्मेट में आ सकता है, और पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन वो हेल्दी होना चाहिए, समझना है। कोई सा भी एक प्रोटीन या कैल्शियम कुछ भी उसमें से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। एक तो हमारा बेस रहेगा, बेस फिर बाद में फ्लेवर ऐड करेंगे। फिर जैसे उन्होंने बोला कि मिंट करना है, पानी पूरी फ्लेवर हो गया, पेरी पेरी हो गया, बाद में फिर वो सब करेंगे, बाद में उसको सजाएंगे, सब करेंगे, ठीक है। डन है। सबसे पहले डिश बना दी हमने, क्या करेंगे डिश को फिर? अभी दो चीज है, या फिर हम उसको हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे बेच सकते हैं, या फिर ऑफलाइन हमारा स्टॉल होगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा अपने को? स्टार्टिंग में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, समझ में? स्टार्टिंग में वो चीज को मार्केट में पहले लेके आना पड़ेगा। लो भाई, अब इसको टेस्ट करो, लोगों के रिव्यूज समझ में आ रहे हैं, कस्टमर रिव्यूज लेने पड़ेंगे। रिव्यूज आएंगे उसके बाद हमें मालूम पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। अब इतना टेक्निकल नहीं जाते हैं, ये अलग बिजनेस हो गया। हमने सबसे पहले इसका एक स्टॉल बनाया, एक स्टोर, ठीक है। कहाँ बनाएंगे? जहाँ पे ज्यादा crowd आता है। यस, जहाँ पे ज्यादा क्राउड एक्सेसिबल है, समझ में आ रहा है। देखो ये सब फिलोसॉफी, माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे काम करती है वो सोचो। ये तुम्हारा सेशन हो रहा है मार्केट का, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं तुम सीखोगे, ओनली मार्केट नहीं सीखोगे। ईटेबल चीज है, ईटेबल डिशेस बना रहे हो तो तुम ऐसी जगह बनाओगे, ऐसी जगह शॉप रखोगे जहाँ पे क्राउड ज्यादा है। अब तुम्हें जीआईडीसी में कहीं अंदर बना रहे हो, कोई आने वाला नहीं है, तो गांधीनगर के अंदर कहाँ पे मिलेगा आपको ज्यादा क्राउड? करंटली हम लोग गांधीनगर में पढ़ रहे हैं, ये सिटी है। हाँ, G4 गार्डन हो गया, G5 हो गया, फिर कोई एग्जीबिशन है नहीं, अपने को अपना पहला खुद का एक शॉप स्टार्ट करना है, एक जगह लेके। तो फिर क्या हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे किसी के जगह पे उसको बना के रिव्यू ले सकते हैं, लेकिन कहीं पे तो अपना हमारा खुद का स्टोर डालना पड़ेगा ना। सेक्टर 21 रखो, ठीक है। सेक्टर 21 इज ए सेंटर हब, जहाँ पे मोस्टली मार्केट क्या होता है, मोस्टली वहाँ पे क्राउड रहता है, तो वहाँ पे हमने हमारा शॉप स्टार्ट किया। और सेक्टर 21 में जितने भी शॉप्स है, पानी पूरी वाले हैं, जितने भी है, उनको बोला कि भाई आप इसको यूज करना स्टार्ट करो, ठीक है। हमने इसका दिया इट इज, ठीक है, चलेगा ये। इट इज का हमने स्टार्ट किया, कितने में बेचेंगे? सेल प्राइस क्या रखेंगे इसकी? एक 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 परसेंट बोलो, हाँ बोलो। जितने भी एक्सपेंसेस मिला के, मतलब कुछ मटेरियल का कॉस्ट, प्रॉफिट, एडवर्टाइजमेंट सब मिला के फिर पता चलेगा। कॉस्ट प्लस मेथड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्लस मेथड, क्या बोलते हैं उसको? उसका नाम क्या मेथड का? कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस में क्या होता है, जितनी भी कॉस्ट आपकी हो रही है, मटेरियल, सर्विसेज, लेबर, फिक्स्ड, वो सबको प्लस करो, मार्जिन ऐड करो, एक प्राइस आई टोटल, क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट प्लस मेथड, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है? इसको स्टार्टिंग में सेम प्राइस में बेचो, जो दूसरा पर्सन बेचता रिवर्स जाओ, मार्केट में डिस्पोजेबल डिश कितने की मिल रही है उसका एनालिसिस करो, समझ में आ रहा है, और उससे बेस में रिवर्स कैलकुलेशन करो कि इतना मिनिमम अपने को रखना पड़ेगा। सर स्टार्ट ही हम कर रहे हैं पहले, और डिस्पोजेबल डिश तो मिलती नहीं है, कप मिलते हैं, स्पून मिलते हैं, सब डिश नहीं मिलती। लेकिन करंटली अभी डिस्पोजेबल का कुछ तो रेट चल रहा होगा ना मार्केट में, समझ में आ रहा है? अगर तुम जिस चीज को बना रहे हो वो चीज अगर पूरी इंडस्ट्री को रिप्लेस करेगी और चीज का रेट ज्यादा है मान लो, तो इंडस्ट्री में सब खाने के आइटम पे इफेक्ट आएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबके रेट फिर इंक्रीज हो जाएंगे। तो सबसे पहले तुम्हें वो स्टैंडर्ड मैच करना पड़ेगा कि करंटली इंडस्ट्री के अंदर डिस्पोजेबल डिश मान लो 1 रुपए की, 2 रुपए की आ रही है, तो क्या तुम 1-2 रुपए के अंदर अपनी खुद की डिश बना सकते हो ईटेबल?
अगर ये ऑप्शन मैं सिनेमा बनाऊं, पहले चेक करो, ठीक है। अगर बन रही है तो उसके साथ टेस्टिंग करो क्या सीन हो रहा है, ठीक है। चलो मान लो हमने बना दी, एक डिश कितने की बनेगी अप्रोक्सीमेटली? डिस्पोजेबल जो डिश आती है कितने की आती है? मैक्सिमम 5 to 10 ₹5 की आती है, 2 से 3 रुपए की आती है? सर। ये तो वजन के हिसाब से बल्क में आती है। हाँ, जैसे किसी बल्क में आती है। पैकेट आता है अप्रोक्स कितने का आता है? सर, वो 30 से 40 रुपए का आता है। हम्म, 25 प्लेट आती है अंदर फाइबर की ना, फाइव। फाइबर वाली, और उसकी हैवी वाली हो तो नहीं बोला, ठीक है। अपन रखते हैं अभी स्टार्टिंग के अंदर ₹2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी एक प्लेट कितने की आ रही है? ₹2 और वो ईटेबल है, ठीक है। हाँ जा सीधा। और सेक्टर 21 के अंदर हमने स्टार्ट किया। कितने फाउंडिंग मेंबर है ये? टोटल 8। तो हाँ, मेरे को ऐड किया। ऑनलाइन भी अपने कुछ है टीम मेंबर, उनको भी ऐड कर दो। टोटल 12 ले लो, ठीक है। 12 लोग का क्या एक ग्रुप है जिसने 80 स्टार्ट किया है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग ईटेबल डिश बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब ये दो चीजें हैं, ये बनाएंगे। देखो ये प्रोडक्ट तो हमने खुद नहीं बनाया हुआ है ना, कहीं से मार्केट से मिलेगा, जॉब वर्क तो होगा, हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए उसे क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। ये डिश जो है हमें खुद मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने को क्या लगना पड़ेगा? मशीनरी। मशीनरी लानी पड़ेगी, ऑटोमेटिक तो होगा नहीं। मशीनरी कितने की आएगी? असेंबल करना पड़ेगा उसको आपको। हाँ, उसके अकॉर्डिंगली असेंबल करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ, अब देखो थोड़ा सा हम लोग प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, टेक्निकल, कि कितना सेल्स प्रोडक्ट बनेगा, कितनी क्वांटिटी बनेगी उसके अंदर, कितना लॉट साइज होगा, कितना बैच साइज होगा, वो सब चीजें आ गई, ठीक है। ठीक है, तो कितने का आएगा मशीनरी अप्रोक्सीमेटली? आइडिया ही नहीं है किसी को, क्योंकि ये चीज अभी कहीं एग्जिस्ट, हमने खुद की बनाई हुई है। तो इसका मतलब है कि ये मशीन भी हम लोग खुद बनाएंगे। जो मशीन ईटेबल डिश बनाएगा वो मशीन भी दुनिया में पहला ही होगा जो, हाँ एप्पल टैग हो गया। तो ऐसा ही होगा ना, सब धुरंधर है हमारे खिलाड़ी, है ना। तो क्या होगा, हम ऐसा मशीन बनाएंगे जो मशीन, वो मशीन भी ईटेबल हो गया तो ईटेबल डिश बना सारे मशीन उसको भी कि हो सकता है ना, मशीन भी ईटेबल हो सकता है ना। मशीन का डेमो बना सकते हैं टेबल। मशीन, हाँ वो मशीन का डेमो बनाएंगे ना। वो मशीन जो होगा ना, मान लो मशीन पेड़ जितना बना, इतना बड़ा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा, थोड़ा छोटा पेड़, वो सामने वाला पेड़ छोटा पेड़, ठीक है। तो उसका डेमो बनाएंगे हमारी ऑफिस के सामने, ईटीज की जो होगी ना उसके सामने लगाएंगे उसको डेमो, वो ईटेबल होगा। कैसा होगा? ईटेबल। आओ उसमें से, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? मशीनरी। मशीनरी। तो फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली हमने मशीनरी बनाया, ठीक है। कितने का बनेगा अप्रोक्सीमेटली? कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। हवा में तीर मारो, कितने का? अलग अलग जगह से कोटेशन लेके कर सकते देखो सबसे अलग अलग जगह से कोटेशन लेना पड़ेगा। पहले तो कोटेशन भी क्या लेना है? बताइए हैं। नहीं उनके है क्या अकॉर्डिंग उनको वो मशीन नॉर्मल बनाने की मोल्ड्स कॉस्ट वगैरह की कॉस्ट अलग अलग होगी। कोई बोलेगा मैं इतने में बना सकता हूँ, कोई बोलेगा उतने में बना सकता हूँ। सबसे पहले तो एक ईटेबल मशीन, ईटेबल डिश बने, उसके लिए वो देखो, वो डिश बनाने का पहले डाई बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि उसका शेप। अब वो शेप बनेगा कैसे, और वो मटेरियल कौन सा यूज होगा, वो अगर मटेरियल उसमें डाल रहे हैं, स्विच दबाएंगे, मशीन चालू होगा, वो डाई रन करेगी, उसमें मान लो लिक्विड या कुछ भी हुआ, वो एक लेवल पे जाएगा, टेम्परेचर में हीट करेगा या फिर कोल्ड होगा, और फिर बाद में वो डाई बन के डिश रेडी। ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, मान लो फॉर एग्जांपल मशीन बन रहा है 10 लाख,
कितने का? 10 लाख का एक मशीनरी हम लोगों ने परचेज किया। ठीक है, कितने लोग हैं हम लोग? 12 कितना आएगा पर पर्सन कंट्रीब्यूशन? 90,000 90 to 95,000 90 to 90 5,000 एग्जैक्ट बोलो। कॉमर्स के स्टूडेंट मार्केट सीखने आए और बेसिक चीजें क्या होना चाहिए पास में? क्या बोला था? कैलकुलेटर कैलकुलेटर है तो निकालो। 85,000 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? अरे बोलो फटाफट। 84 84,000। ठीक है, बेसिक चीजें हमेशा पास में रहनी चाहिए। डायरी, पेन, कैलकुलेटर। ठीक है, तुम लोग पढ़ने आए हो भाई, क्या करने आए हो इधर? बेसिक तो साथ में रखो। तो तुम्हारे इक्विपमेंट है, हथियार नहीं रहे तो फिर कैसे तुम गेम कैसे जीतोगे भाई? ठीक है, 84,000 पर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कब दोगे? कब दोगे? बहुत जल्द। ठीक है, ठीक है। तो 84 84 84 84 सब लोगों ने दिया। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट? ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगी? एक ऑफिस लेनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग है ना ये, तो मैन्युफैक्चरिंग का एक सेटअप करना पड़ेगा, है ना? अपने को सेटअप रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा? अपने को एक प्लेस लेनी पड़ेगी जिसका क्या होगा? रेंट जाएगा। कितना रेंट अप्रोक्सीमेटली मान लो? नॉर्मली 2 डिपॉजिट और एक एडवांस रेंट होता है ना। तो मान लो हमने कोई जगह पे एक जगह ली, उसका 50,000 रुपये रेंट है। कितना है? देखो, बिजनेस रन करने के 2 एक्सपेंस होते हैं, एक फिक्स्ड एक्सपेंस और एक वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस माने कि जो सेल्स हो रहा है उसके साथ वो मैचअप करेगा। ठीक है, तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट हो गया, वो सब चीजें। और जो फिक्स्ड एक्सपेंस है, मतलब तुम बिजनेस करो या ना करो, तुम्हें वो बॉर्न करना पड़ेगा। जैसे ही कौन सा हो गया? रेंट हो गया, समझ में आ रहा है? डेप्रिसिएशन है, ये सब चीजें। तो क्या तो कहाँ पे थे हम लोग? रेंट रेंट ठीक है, हमने एक जगह ली, एक प्लॉट लिया, उसका रेंट कितना है? 50,000। तो कितना रेंट हुआ साल का? 6 लाख। तो बेसिक मैथ्स क्यों नहीं यूज कर रहे हो? और 50 6 लाख रुपए। ठीक है, 6 लाख रुपए तुम्हारा इनिशियल कॉस्ट है। 10 लाख रुपए का मशीनरी कॉस्ट है। ठीक है, मशीन को रन करने के लिए लेबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, बंदे तो चाहिए ना अपने को रन करने के लिए। हम तो फाउंडर है, हम लोग तो क्या करेंगे? स्टार्टिंग में रन करेंगे, फिर हम तो धंधा लेना जाएंगे मार्केट में, लेकिन स्टार्टिंग में रन करेंगे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने? मशीन लिया 10 लाख का, 6 लाख की जगह ले ली। तो 6 लाख की जगह ली है, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और हमारा आउटलेट सेक्टर 21 में है, वो अलग जगह है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और यहाँ पे सेक्टर 21 में जो हमने शॉप ली, उसका रेंट कितना है? 20,000। तो 2.5 लाख रुपए साल का उसका हो गया। तो 6 लाख वो, 2.5 लाख ये, 8.5, 10 लाख रुपए, 18.5, 2-3 लाख एक्स्ट्रा पकड़ लो मार्केटिंग का, जो भी कुछ है छोटा मोटा, बैनर पब्लिसिटी करके 20 लाख रुपए तुम्हारा बिजनेस चालू। ठीक है, कितने लोग हम लोग? कितने आएंगे पर पर्सन? $1,66,000 66। 83 कैसे हो गया? 10 लाख तो अभी 10 लाख का 83 था कि 84 था? 84 हाँ, तो 20 लाख का कितना होगा? बेसिक मैथमेटिक्स में लोचा मार रहे हो, क्या आएगा? 67 बोल रहे हैं, देखो कितना आएगा? हाँ, 1,68,000। ठीक है, ठीक है।
168 तुम्हारा पर क्या आया, रेंट क्या रेंट, बिजनेस के लिए उतना देना है सबको। कैपिटल कंट्रीब्यूशन है ना, क्या आया भाई 168 क्या आया उज्जवल, हाँ पर पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन आया, ठीक है क्लियर है। पर मान लो हम लोग कंपनी बना रहे हैं तो पर शेयर होल्डर आया, उसका कैपिटल उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। टोटल कैपिटल कितनी चाहिए अपने को, 20 लाख, ठीक है 20 लाख रुपए सब लोग घर से लेके आए, हमने बिजनेस चालू कर दिया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, मान लो बिजनेस स्टार्ट इट इज मार्केट में आ गई, और फर्स्ट महीने का अपने का सेल्स हुआ, कितनी डिश बेची हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली, 1 लाख डिश बेची। स्टार्टिंग में पहले महीने में कितनी डिश बेचेंगे सोचो, बोल रही है 500 बराबर, फिर 30,000 तक बेचे। देखो थॉट ज्यादा रखने का है ना, इमेजिनेशन जो अपना विजन है वो कहाँ रखने का, हमेशा ज्यादा रखने का, कम नहीं सोचने का। पर डे 1000 प्लेट भी जाती है। हाँ पर डे 30,000 पर डे 1000 प्लेट, 21 के मार्केट में है, तुम अगर 30-40 शॉप पकड़ते हो और वो शॉप वाले मिनिमम दिन का 50-50 प्लेट भी लेते हैं, तो कितना हुआ 1000, कितना पकड़ा आपने, 100 बोला, 30,000 पर मंथ। बताओ आपको क्या लगता है। स्टार्टिंग 12 लोग फील्ड पे आ गए, 12 के 12 लोग, तो एक पर्सन दिन का कितना प्लेट दे सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, 2 रुपए की प्लेट है एक पर्सन पर डे में कितनी प्लेट, दुकान वाले को बोल सकता है कि भाई तू रख, दुकान वाला तुमसे पास से कितनी प्लेट लेगा, 100 हो सकता है, 100, वो तो मिनिमम 2 रुपए की प्लेट है, 200 रुपए उसको तुमको पे करने हैं, तो क्या तुम पर दुकान पूरे दिन में घूम के 200 रुपए का बिजनेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, 200 रुपए का अगर नहीं कर सकते ना, तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए का बिजनेस हमने किया पर पर्सन ने, कितना किया, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो क्या होगा 2400 का बिजनेस हुआ पर डे के अंदर। और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के अंदर सैटरडे संडे नहीं होता भाई, इधर वीकेंड नहीं होता है, इधर काम होता है, दिन रात क्या होता है, काम होता है, डेडिकेशन होता है। इधर आग लगती है ना जब फायर, तब दिखता नहीं है कि भाई कहाँ बुझ रही है, आग लगती है तो लगती है, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा अभी 2400 बिजनेस कर रहे हैं हम पर डे, मान लो 400 रुपए निकाल दो, 2000 पकड़ के चलो, कितना 2000 रुपीज पकड़ के चलो, कितनी डिश हुई, 1000 डिश। मैं वो स्क्रैप निकालने के बाद बोल रहा हूँ, मान लो किसी ने पैसे दिए नहीं दिए, वेस्ट गया, 2400 टोटल हुई ना, 2400 पर टोटल है, उसमें से 400 साइड में निकाल दो, सैलवेज है कुछ भी 10% इसका उसका, और 2000 पकड़ लो नेट, ठीक है 2000 तुम्हारा नेट सेल्स हो रहा है, इसलिए बड़ा डिस्काउंट दे पाई, ये कर वो कर, ठीक है हो रहा है, कितना हो रहा है 2000 तुम्हारा पर डे का सेल्स है, 30 दिन में कितना हुआ सेल्स, 60,000 पर महीने का, 12 महीने का, कितना कितना, दिमाग कहाँ है भाई, जंग लग गई दिमाग को इतने सालों से, 7,20,000 बराबर, एक दिन का 2000, 3 दू 6, 60,000, 12 छंग 72, 7,20,000, बेसिक मैथमेटिक्स है ये, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है कितना हुआ 7,20,000 अगर तुम साल में कमा रहे हो, कितने कैपिटल पे कितना रिटर्न इक्विटी हुआ, ग्रेजुएशन किया है इन्होंने, बोलो बोलो कितना हुआ, 7,20,000 तुम्हारा रिटर्न, दिमाग लगाओ ना, मुंडी कहाँ हिला रहे हो,
दिमाग लगाओ। 7,20,000 रिटर्न निकल रहा है 20 लाख की कैपिटल पे, कितना हुआ रिटर्न ऑन इक्विटी? मुझे पता है, तुझे नहीं पता, लेकिन ट्राई तो कर। 36%। छतरी दो बहुत 10 लाख का बेसिक मैथ्स है भाई, ये तुम्हारा वैदिक मैथ्स का भी लेक्चर लेना पड़ेगा अभी। हाँ, 36% साल का। इट इज 36% रिटर्न दे दिया भाई साल का। अच्छा बिजनेस है कि नहीं? अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है, जबरदस्त है। ठीक है, ठीक है, बिजनेस सही है अपना। ठीक है, तो 7,20,000 हमने पहले साल क्या मारा? सेल्स। ये सेल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, रिटर्न नहीं, ये टोटल सेल्स है। ठीक है, अब मान लो ये 2 रुपए की जो डिश थी उसकी कॉस्ट तो होगी बनाने की, मान लो 1.5 रुपए कॉस्ट थी उसकी, कितनी? और 0.25 0.50 का तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है पर डिश, तो इससे प्रॉफिट कितना हुआ? 7,20,000 तुम्हारा टोटल सेल्स हुआ, उसमें से 25% तुम्हारा मार्जिन बैठ रहा है, प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट हुआ? अठारह दो छतरी, छतरी दो 72, तो 72 का डिवाइड बाय 36, उसका डिवाइड बाय 2, तो कितना हुआ? 18। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। यस, तो कितना हुआ? 1,80,000 तुम्हारा नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब निकालो रिटर्न ऑन इक्विटी। 1,80,000 डिवाइड बाय 20 lakhs, एक लाख 80,000 डिवाइड बाय 9%। 9%, ना 0.09%। 1,80,000 20 लाख का कितना परसेंट? 1,80,000 होता है 9%। 9% ही है सर। 9%। तो अगर तुम पहले साल के अंदर सब कुछ रेंट वेंट भर के तुम्हारा अगर सबका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 12 लाख रुपए है, कितना है? 12 लाख रुपए है, तो 9% 1,80,000 तुम्हारा मार्जिन बैठ रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, पहले साल का पहला महीना जनवरी 2026 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया। कौन सा स्टार्ट किया? इट इज। उसका पहला महीना कितना सेल्स हुआ? 7 लाख देखो, तुरंत आंसर मिलना चाहिए 1 सेकंड में, ठीक है, वरना गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एक ही बार बोलूंगा मैं। आँख कान नान तीन चीजें क्या होनी चाहिए? खुली होनी चाहिए। ठीक है, कितना सेल्स हुआ? 7,20,000। कितना मार्जिन था? मार्जिन कितना था? 25%। यस। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी थी? 20 लाख। उसमें 10 लाख फिक्स असेट में गया, मशीनरी में। 6 लाख किस में गया? रेंट में गया, 1 साल का पकड़ के चले हम लोग। बाकी ऑफिस के रेंट में गया, जो शॉप थी हमारी उसकी, और बाकी का अदर एक्सपेंस पकड़ के चले। टोटल पहले साल का प्रोजेक्टेड एक्सपेंस कितना है? 20 लाख। उसमें से 10 लाख है वो फिक्स है मशीनरी का, बाकी का क्या है? फिर वेरिएबल रहेगा, वो रेंट फिक्स रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। इसके अंदर हमने प्रोडक्शन कॉस्ट अभी ऐड नहीं की। समझ में आ रहा है? मटेरियल जो बनाएंगे उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएगा ना, वो तो मशीनरी था सिर्फ। लेकिन अभी पकड़ के चलते हैं कि मोटा मोटा अपने को ये पकड़ के चलते कि ये मिलता है। ठीक है, ज्यादा उसमें टेक्निकल नहीं घुसते। एक बार पूरा एग्जांपल रिपीट कर लेते, ठीक है, मैं बोलूँ उसका आंसर देना। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी हुई? 20 लाख। सेल्स कितना हुआ? 720। कितना हुआ? 720। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 1,80,000। कितना मार्जिन है उसमें? 9%, है ना? ठीक है, कितने फाउंडर है? 12 बंदे। ठीक है, ओके। अब
मान लो पहले महीने हमने सर्वाइव कर लिया, 1,80,000 कमा लिए, ठीक है, और 12 के 12 लोग को टेक्निकल इसका ये जो कैसे बनता है इटीज डिश है वो मालूम पड़ गई। अब हम लोग क्या करेंगे इसका, अगर मान लो 1-2 महीने सेम हुआ तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम उसको एक्सपांड करेंगे बिजनेस को। तो हमने क्या किया, दूसरा मार्केट पकड़ा। अभी पहले 21 में थे, अब मान लो कुड़ासन सेक्टर 24 या फिर कोई जगह पे हमने पकड़ा, वहां पे सेम चालू किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम बिजनेस वहां पे चालू किया। वहां पे फिर से ऐसा हुआ कि हमने एक बंदे ने डिश सेल की, अच्छा सा सेल हुआ। ऐसे ऐसे करके हमने धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या किया हम लोगों ने बिजनेस को एक्सपांड। तो कहाँ पे थे हम लोग, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ हमारे बिजनेस में, 20 लाख रुपीज, और नेट प्रॉफिट कितना निकल रहा है 1,80,000 रुपीज ना, 9% रिटर्न निकल रहा है। टोटल कितने फाउंडर है 12। और करंटली हमने एक लोकेशन में स्टार्ट किया है, गांधीनगर का सेक्टर 21, ठीक है। बिजनेस, कोई भी बिजनेस रन करने के लिए सबसे पहले जगह पे उसका सेटअप करना पड़ता है। हमने एक डिश बनाई, ठीक है, अब वो हमारी सिग्नेचर डिश होगी जो धीरे धीरे उसका सेल्स बढ़ना चालू हुआ। मैंने पल्स का एग्जांपल दिया आपको, सबसे पहले मार्केट में वो लेके आए, फिर उनका ब्रांड बना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक बिजनेस का अपना खुद का एक ब्रांड होता है। फिर आते एप्पल जैसे किया आया, स्टार्टिंग में वो मैक लेके आया, फिर उन्होंने आईफोन लाए, आईपॉड लाया, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे कोई बिजनेस जब मार्केट में नया बिजनेस एंटरप्रेन्योर आता है तो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट लेके मार्केट में एंटर करता है जो उसकी सिग्नेचर प्रोडक्ट होती है। किससे होती है, सिग्नेचर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट पूरी सिस्टम को हिला के रख देती है, और उसके बेस पे फिर ओवरऑल सब डिसाइड होता है। समझ में आया, क्लियर है। अब हम 12 लोग हैं, 12 लोग 12 फाउंडर अलग अलग सिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और सेम बिजनेस कर रहे हैं। पहले क्या बना रहे हैं हम लोग, डिशेज, फिर कप बना रहे हैं, धीरे धीरे करके। हम इस पर डिटेल नहीं घुसते, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए था बिजनेस से। इसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सपांशन कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपांशन करते करते हम इस लेवल पे आ गए कि हमारा आराम से 5-10 करोड़ का रेवेन्यू होना स्टार्ट हो गया। कितना हो गया, 10 करोड़ का रेवेन्यू होना स्टार्ट हो गया। 10 CR का रेवेन्यू हो रहा है, सेल्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, पर मंथ। कितना हुआ साल का, 10 CR अगर पर मंथ का सेल्स है, हाँ, तो 12 महीने का कितना हुआ, 12 करोड़। वाह शाबाश। फिर 120 करोड़। 120। देखो इससे मालूम पड़ता है तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे कितना है। 10 करोड़ का सेल्स पर महीने है तो 12 महीने का 12 करोड़ होगा। कौन सी स्कूल से तुमने गणित सीखा भाई, सर को फोन लगाओ अपने। कितना होगा, 120 करोड़। 120 करोड़ तुम्हारा सेल्स है, 25% मार्जिन बैठ रहा है। कितना होगा मार्जिन, 25%। 120 का 25% तो मतलब 10% करने का कितना हो रहा है, 12 करोड़। उसमें 12 करोड़ और ऐड करो, 24 करोड़, और 6 करोड़ दूसरा ऐड करो, 30 करोड़। समझ में आ रहा है, बेसिक वैदिक बैच से हुए। तो 120 करोड़ का तो 25% कितना हुआ, 30 करोड़। अदरवाइज उसका फोर्थ पार्ट 3 × 4 120, 30 करोड़ क्या है तुम्हारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। 12 लोग डिस्ट्रीब्यूट करके। अब पता है क्या हुआ, हमारी चीज़ मार्केट में अभी धीरे धीरे जो था स्ट्रक्चर बेस था वो बन गया, और धीरे धीरे ये मार्केट में ग्रोथ करना स्टार्ट हुई। एक बात याद रखना, कोई एक स्किल सीखने में तुम्हें टाइम लगता है, मान लो 1 साल 2 साल 3 साल। एक उससे मस्त बताओ चीज़ तुमको, कॉन्सेप्ट जबरदस्त, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है तो जो तुम नहीं सीख सकते। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम नहीं सीख सकते, तुम सब कुछ सीख सकते हो। डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन की ग्रास्पिंग पावर के ऊपर। कोई चीज़ मान लो ये पर्सन है वो 1 घंटे में सीख सकता है, वो चीज़ ये बंदा सीख सकता है लेकिन उसको लग सकता है 2 घंटे या फिर आधा घंटा। समझ में आ रहा है। और लर्निंग का डिपेंड करता है, क्या करता है, लर्निंग का कोई पर्सन का फास्ट होता है, कोई पर्सन का स्लो होता है। वो लर्निंग का के बेस पे ही डिपेंड करता है। कोई पर्सन को कुछ भी नहीं आता लेकिन वो कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहा है तो 6 महीने 12 महीने 1 साल 2 साल के अंदर वो मास्टर बन जाएगा। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि एक पर्सन 1 महीने में सीख गया, दूसरा पर्सन 2 महीने लगा तो वो ज़्यादा शार्प है। वो नहीं है, शार्प तो है ही वो, लेकिन लर्निंग का तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे ही
मार्केट के अंदर अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हें मार्केट आ जाएगा। हम कहाँ पे थे, मेन एग्जांपल क्या था हमारा, कहाँ बैठ के थे, 10 करोड़ 120 करोड़ 120 करोड़ पहुँच गए, 30 करोड़ क्या हो गया हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। फिर कहाँ थे उसके बाद, सिग्नेचर डिश। हाँ, तो सिग्नेचर डिश को बनाने में, क्या करने में, बनाने में और डिस्ट्रीब्यूट 120 करोड़ पहुँचने में मान लो हमको 5 साल लग गए। इसने 5 साल लिए। अब 5 साल के बाद हमारा जब नाम बन गया मार्केट में इटीज़, समझ में आ रहा है, फिर तुम दूसरी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो लोग आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा उन लोग का ट्रस्ट तुमसे अटैच है। किसकी वजह से, वो तुम्हारे सिग्नेचर प्रोडक्ट है उनकी वजह से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इस चीज़ पे बिजनेस रन होते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अब हमने दूसरी डिश चालू कर दी, दूसरे कप चालू कर दिए, दूसरी और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चालू कर दी और मार्केट में हमारा अच्छा नाम हो गया। हम लोग 1000 करोड़ तक पहुँच गए। कहाँ तक पहुँच गए, 1000 करोड़ सेल्स हमारा हो गया, अच्छा सा खासा सेल्स हो रहा है, हम मस्त अर्निंग कर रहे हैं। अब पता है क्या हुआ, अब हुआ ये कि तुम्हें कोई बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट मिला, कोई बड़ी तो इवेंट होने वाली है, ठीक है, और वो इवेंट के अंदर डिशेस और कप और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, मान लो 6 महीने 12 महीने के लिए कॉन्स्टेंट उनको डेली चाहिए। अब वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि वो प्रोजेक्ट अगर आप करोगे तो आपका जितना भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना ऑल ओवर इंडिया में, वो पूरा उसमें यूज़ हो जाएगा। और वो अगर यूज़ होगा तो आपका रिटेल सेल पूरा हिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, रिटेल सेल पूरा हिल रहा है। तो आपने क्या सोचा कि यार इतना रेवेन्यू हम 12 लोगों ने मिलकर किया, अगर कहीं से और हमें फंडिंग मिले और हम ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एक्सपांशन करें तो ये नया जो हमें ऑर्डर मिल रहा है वो पूरा आसानी से हम बीट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो तुम नया फंड कहाँ से ले सकते हो, व्हाट आर द सोर्सेज अवेलेबल, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से तुम नए फंड्स ले सकते हो। बैंक। एक तो देखो दो चीज़ें हैं, तो तुम डेट लो या इक्विटी लो। डेट मतलब लोन, तुम लोन ले सकते हो, कहाँ से लोगे, बैंक से। नॉर्मल जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% 10% वो एप्लीकेबल होगा। दूसरा क्या होगा, डिबेंचर, वो भी एक डेट हो गया, ठीक है। फिर इक्विटी मतलब क्या कि ये बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए तुम लोगों को बोल रहे हो कि फंड दो। समझ में आ रहा है, तुम लोगों को क्या बोल रहे हो, फंड दो, हमें बिजनेस में, हमें बिजनेस को एक्सपांड करना है, नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, फंड। तो हम लोग पहले कितने पार्टनर थे, टोटल कितने ओनर थे, शेयर होल्डर 12 थे। तो हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप आओ इसके अंदर और हमारे बिजनेस के अंदर हिस्सेदारी लो। क्या लो, हिस्सेदारी। अब आप पैसा कहाँ से ले रहे हो, पब्लिक से। अब जब भी पब्लिक का फंड आएगा, क्या आएगा, पब्लिक का। देखो हमारे घर के अंदर हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, मम्मी और पापा, जो घर को रूल करते हैं, ठीक है ना। पापा अर्न करते हैं, मम्मी पूरा मैनेज करती है, ऐसे नॉर्मली सबके घर के अंदर ऐसा होता है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी मम्मी है, ठीक है। उसमें से अगर पब्लिक के फंड की बात करें, अगर मान लो कहीं पे पब्लिक का कुछ फंड या अवेयरनेस या कुछ भी चीज़ आ रही है, तो सेंट्रल बॉडी कौन है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल मम्मी आप बोल सकते हो, मम्मी इंडिया की, जो पब्लिक के फंड के अंदर बात कर रही है। मान लो पैसे की बात आ रही है, करेंसी की, तो कौन है, आरबीआई। समझ में आ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे बहुत सारी स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई हुई है इंडिया के अंदर, जो पर्टिकुलर वो चीज़ के अंदर काम करती है, उनके पास अथॉरिटी है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू एक ऑथोराइज एक्ट थ्रू उनको एस्टेब्लिश किया गया है। समझ में आ रहा है, पार्लियामेंट थ्रू। तो हमारे केस में मम्मी कौन है, सेबी। कुछ भी चीज़ चाहिए तो किसको पूछना पड़ेगा, मम्मी को। बिना मम्मी के कुछ होगा नहीं। तो हम कहाँ जाएंगे, मम्मी के पास, सेबी के पास, कि भाई हमें पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए, बिजनेस, मान लो नया बिजनेस आपको रन करने के लिए 1000 करोड़ चाहिए। कितने चाहिए, 1000 करोड़। तो हम गए मम्मी के पास, मम्मी हमें 1000 करोड़ चाहिए। मम्मी क्या बोलेगी, 12th में इतना परसेंटेज लेके तो साइकिल ला के दूंगी, है ना, होता है ना सही नॉर्मली। तो सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे है।
सेबी के पास आप गए, सेबी बोला, हमने बोला सेबी को कि मैं 1000 करोड़ चाहिए, सेबी क्या बोलेगी? ऐसे दे देगी तुमको पैसे? नहीं, क्या करेगी सेबी? क्या बोलेगी? डॉक्यूमेंट्स भाई तुम्हारी हिस्ट्री दो, पूरी जन्म कुंडली दो, है ना, तुम्हारे रिटर्न्स, मतलब तुम क्या हो, कौन सा बिजनेस रन करते हो, बिजनेस का प्रॉफिट दिखाओ, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पूरा तुम्हारा, तुमको सब कुछ देना पड़ेगा। अगर तुम्हारे कुछ भी इसमें उसमें कुछ भी सही नहीं है तो क्या होगा? तुम्हारी फाइल रिजेक्ट। रिजेक्ट। समझ में आ रहा है? हाँ, ट्रू एंड क्लीन चीज़ें होगी तो सेबी क्या करेगी? ठीक है, आप जाओ और मार्केट से फंड उठा सकते हो। अब जैसे ही सेबी अपने डॉक्यूमेंट, उसका सारा सेट है कितने डॉक्यूमेंट देने हो, जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन फाइल करोगे, सेबी ने आपको अप्रूवल दिया तो आप पैसे लेने के लिए कहाँ जाओगे? फंड के लिए। आईपीओ, तो आपको मान लो कोई चीज़ लेनी है, मान लो अभी आपको सब्जी लेनी है तो कहाँ जाते हो? मार्केट, सब्जी मंडी। कोई भी चीज़ आपको लेनी है तो उसके पर्टिकुलर मार्केट जाते हो। वैसे ही अगर आपको फंड लेना है तो मतलब आप फंड लोगे मार्केट में से तो सामने क्या दोगे? शेयर्स, अपनी कंपनी के शेयर्स। शेयर्स माने क्या? कि उतनी ऑफिशियल ओनरशिप, है ना, अपनी कंपनी की ऑफिशियल क्या? ओनरशिप, ओनरशिप। तो आप अपनी कंपनी के शेयर दे रहे हो, उसे बोलते हैं कि इक्विटी शेयर। क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर, कंपनी की ऑफिशियल जो ओनरशिप है उसे क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर। तो आप अपनी शेयर ट्रांसफ़र करोगे उनको, जो आपको पैसे दे रहा है उनको। तो ये शेयर जो यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं उनका एक पर्टिकुलर मार्केट है, उसे बोलते हैं एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर एक्सचेंज। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉक एक्सचेंज, शेयर एक्सचेंज। ऐसा एक्सचेंज होता है जहाँ पे स्टॉक्स या कोई भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं। समझ में आया? इंडिया में कौन से है? NSE और BSE। NSE BSE मेन है, इसके अलावा अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारे और भी एक्सचेंजेस हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर और ट्रेडर जो वॉल्यूम होता है वो कहाँ पे होता है? NSE और BSE के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो आपने मम्मी के पास गए, सेबी के पास, मम्मी 1000 करोड़ चाहिए, पैसे चाहिए। मम्मी ने क्या बोला? एक काम करो, डॉक्यूमेंटेशन दो, सब सही है तो फिर आप जाके ले सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन दिए, सब सही निकला। हम कहाँ गए? NSE के पास, NSE BSE कि ये डॉक्यूमेंटेशन रहे, हमें 1000 करोड़ का पैसा चाहिए। समझ में आ रहा है? तो 1000 करोड़ वो क्या बोलेंगे? ठीक है, आप पब्लिक में इशू करो, पब्लिक नोटिस करो, न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, पब्लिक को बताओ कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारे 3 साल के ITRs, 3 साल का प्रॉफिट ये है, बिजनेस ये कर रही है। पब्लिक के से जो पैसा आएगा 1000 करोड़, उससे क्या करने वाले हम लोग? तो हम लोग एक नया प्लांट डालने वाले हैं, ऑफिशियल एक प्रोडक्शन रन करने वाले हैं, और उसके बेस के अंदर हम लोग नया सेल्स करेंगे। और वो ऑर्डर हमें मिला हुआ है, ये रहा ऑर्डर की कॉपी, ये सब हमें दिखाना पड़ता है। ये सब दिखाने के बाद सही बोले कि ठीक है, NSE में गए और वो जो फंड आपने लिया उसके सामने आप क्या किया? आपने शेयर इशू किए और आपने नया शेयर इशू किया कंपनी में से। ये जो चीज़ की इसे क्या बोलेंगे? IPO। क्या बोलेंगे? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या बोलेंगे? इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसका नाम क्या है? इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम, इनिशियल लेवल पे पब्लिक के पास ने आपने अपने शेयर ऑफर किए और पब्लिक के पास ने आपने क्या लिया? फंड लिए। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के अंदर दो चीज़ें हो सकती है। हम जो 12 फाउंडर थे, शेयर होल्डर, उसमें से हमारे जो शेयर थे वो भी बेच सकते हैं, या फिर कंपनी के नए शेयर है वो भी बेच सकती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगर कंपनी नए शेयर इशू करती है उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। और ऑलरेडी इशूड शेयर है उसको ट्रेड में डाल रहे हैं, वो किस में आता है? सेकेंडरी मार्केट। समझ में आ गया? नॉर्मली IPO है वो किस में आता है? प्राइमरी मार्केट। क्योंकि IPO के अंदर इनिशियली फर्स्ट टाइम ही आपके शेयर होते हैं, वो पब्लिक के साथ डिस्ट्रीब्यूट ऑफर होते हैं। समझ में आया? तो हमने क्या किया? NSE के पास, हमने इसके पास थ्रू NSE BSE जो एक्सचेंज है वहाँ के थ्रू हमने 1000 करोड़ कलेक्ट किए। सामने हमने क्या किए? शेयर को इशू कर दिया। 1000 करोड़ हमारे पास आए, सामने हमने उतनी इक्विटी पोर्शन उनको एलोकेट कर दी। तो ये अब हमारी कंपनी हो गई पब्लिक कंपनी। क्या हो गई? पहले हम सिर्फ 12 लोग की कंपनी थी और शेयर जो राइट था वो सिर्फ हमारे पास ही था। अब सिचुएशन क्या हो गई? पब्लिक भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। समझ में आ रहा है? तो इसके जो शेयर्स है वो पब्लिक में अभी बाय सेल होना स्टार्ट
हो जाएंगे। NSE और BSE जो भी एक्शन पे आपने रजिस्टर किया रजिस्टर्ड है, अब आपका बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये पहला स्टेज था, क्या था? कंपनी को रजिस्टर करना, एक बिजनेस स्टार्टअप करना, कंपनी को रजिस्टर करना, शेयर्स इसमें समझे जो ओनरशिप है उसको शेयर बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स। और वो जो इक्विटी शेयर है वो कहाँ पे जाएंगे? फर्स्ट टाइम जब इशू करेंगे, कौन से मार्केट में इशू करेंगे? प्राइमरी मार्केट में। IPO किस में आता है? प्राइमरी मार्केट के अंदर। IPO कैसे आता है मालूम पड़ा? ठीक है। IPO के थ्रू फंड आया, 1000 करोड़ हमने ला दिए। 1000 करोड़ लाने के बाद हमने प्रोडक्शन प्लांट इंस्टॉल कर दिया, नया प्रोडक्शन हमने स्टार्ट भी कर दिया, उसका जो बने प्रोडक्ट्स उसको सेल्स भी कर दिया और हमारा सेल्स डबल हो गया। पहले 1000 शेयर था ऑलरेडी, फिर से 1000 शेयर, और अच्छा खासा हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। ठीक है। अब 6-8 महीने के बाद फिर से दूसरा एक ऑर्डर आया। क्या हुआ? दूसरा ऑर्डर बड़ा वाला 1500 करोड़ का। कितने का? 1500 अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर आया। बड़ा ऑर्डर आने के बाद आपको लगा कि यार हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं है, तो क्या बोलोगे? कहाँ जाओगे फिर से? सेबी के पास। मम्मी के पास। सेबी के पास गए कि भाई हमें और फंड चाहिए। मम्मी क्या बोलेगी? सेबी क्या बोलेगी कि सच में आपकी कैपेसिटी है? ऑथोराइज कैपिटल उतनी है? ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? जो अपनी करंट कैपिटल है वो बेंच की। आज का होमवर्क लिखो। सेकेंड होमवर्क। फर्स्ट होमवर्क क्या था? मटेरियल्स, ईटेबल मटेरियल्स અને હેલ્થી હોઈ શકે। आज का दूसरा होमवर्क, व्हाट इज ऑथोराइज कैपिटल? ऑथोराइज, सब्सक्राइब, issued, called up and paid up. Authorized capital, subscribed capital, issued capital, called up capital और पेड अप कैपिटल। ये सब चीज़ें आपका होमवर्क है आज का। इसको ढूंढना, फिर नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा मैं क्या होता है। ठीक है। सबके अलग अलग डिफरेंस है। तो सेबी आपके ऑथोराइज कैपिटल चेक करेगी पहले कि सच में इसकी पर्सन की इतनी लिमिट कैपेसिटी है कि नहीं है। नहीं है। समझ में आया? ऑथोराइज कैपिटल चेक करने के बाद क्या होगा? वो देखेगी कि हाँ अगर कैपिटल है तो फिर आपको अलाउड करेगी। तो आप सेकेंड टाइम गए, फिर से मार्केट में गए और आपने क्या लिया? फिर से 1500 शेयर का फंड किया और आप सामने इशू शेयर किए। तो सेकेंड टाइम जो कहे ना उसे क्या बोलेंगे? FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। समझ में आया? अगर फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं फंड तो उसे क्या बोलेंगे? IPO। सेकेंड टाइम करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? FPO। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस। IPO और FPO का। ठीक है। तो ये हमारा होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। क्या सीखा हमने आज? एक बार क्विक रिवीजन कर ले हम लोग। यस। क्या सीखा हमने आज? पहले तो कंपनी खोली, सबसे पहले हमने खुद का एक स्टार्टअप किया, स्टार्टअप, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट किया हमने। 12 लोग थे, इन्वेस्टमेंट 12 फाउंडर थे हम लोग, हमने इन्वेस्टमेंट किया। 20 लाख का इन्वेस्टमेंट। 20 लाख का इन्वेस्टमेंट था। यस। फिर प्रोडक्ट को क्या बनानी? प्रोडक्ट इटीज नाम का बिजनेस हमने स्टार्ट किया। फिर मशीनरी। मशीनरी लेके आए हम लोग 10 लाख की। 6 लाख ऑफिस वो मैन्युफैक्चरिंग का गोडाउन का रेंट था, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसका रेंट था। फिर ऑफिस का रेंट था, जो शॉप थी उसका। 20 लाख का बिजनेस चालू किया। 7,20,000 हमारा टोटल सेल्स हुआ। उसमें से नेट सेल्स 1,80,000 हुआ। फिर एक्सपेंड किया। धीरे धीरे हमने एक्सपांड किया। पहले एक जगह थी, बाद में अलग अलग सेक्टर मार्केट कवर किए, फिर अलग अलग सिटी कवर की। हम 500 करोड़ 1000 करोड़ तक पहुंच गए। फिर हम लोग सेबी के पास गए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनको बोला हमें पैसा चाहिए पब्लिक से। उन्होंने हमारी क्लीन चिट चेक की थी, पूरे डॉक्यूमेंटेशन चेक किए, सही लगे। हम लोग कहाँ गए? NSE and BSE। BSE जो एक्सचेंजेस है वहाँ पे गए। वहाँ जाके हमने शेयर इशू किया। शेयर के सामने हमें क्या मिला? फंड। फंड मिला। उसे क्या बोलेंगे?
IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम आई कंपनी तो क्या बोलेंगे? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दूसरी बार आई तो क्या बोलेंगे उसको? FPO। ऑलरेडी इशूड शेयर है, अगर वो फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं कंपनी शेयर, तो किस मार्केट में आता है वो? प्राइमरी। लेकिन ऑलरेडी इशूड शेयर वो री इशू करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो किस में आता है? सेकेंडरी मार्केट। समझ में आया? हम पहला सेशन जो है यहाँ पे एंड करते हैं। जो ये हमारा था बेसिक, एक बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, बिजनेस को सेबी के पास जाके प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, कैसे उसका IPO आता है। धीरे धीरे हम लोग डिटेल में जाएंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, विद्यार्था के अंदर, हमारे अंदर यहाँ पे रट्टा सिस्टम नहीं है, बिल्कुल रट्टा सिस्टम नहीं है। हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं और लॉजिक समझते हैं। ओनली लॉजिक, नो मैजिक। समझ में आया? ओनली लॉजिक। ऐसे सीखेंगे कि लाइफ टाइम तक आपको याद रहेगा। ये एक चीज़ सीखी, धीरे धीरे मार्केट पे आएंगे, फिर फाइनेंशियल मार्केट पे आएंगे, फिर इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है? हमारी लर्निंग की जो थॉट है, जो लर्निंग की स्टाइल है, वो एक जैपनीज स्टाइल से हम उसको फॉलो करते हैं। एक PDF आपको शेयर हुआ होगा, आपने पढ़ा उसको? रीड आउट किया? सबने किया कि नहीं किया? क्या था उसमें अंदर? कुंफू टेक्निक है, उसका नाम है शुहारी। क्या है? शुहारी। और तीनों के अलग अलग मीनिंग्स हैं। शुहारी आपने पढ़ा? हाँ या ना तो बोलो। ठीक है? ऑलरेडी PDF मैंने भेजा हुआ है। आज ये तीसरा होमवर्क कि वो PDF को फिर से अच्छे से पढ़ना है और शुहारी के बारे में थोड़ा जान के आना। ठीक है? कि क्या है वो विद्यार्थी का जो लर्निंग फिलोसॉफी है, वहाँ से अडेप्ट हुआ है। और हम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो है वो उससे पढ़ेंगे, उसी स्टाइल में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? एक बार खुद देखना, फिर बाद में मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि क्या है कॉन्सेप्ट। लर्निंग के ये जो पूरा पोर्शन है हमारा, उसको मल्टीपल चीज़ों में डिवाइड किया गया है। कुछ चीज़ें जैसे थियोरेटिकल पोर्शन में रहेगी, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल रहेगी, कुछ एक्सेल के रजिस्टर है जो आपको हम शेयर करेंगे, जो आपको मेंटेन करना है। उसके बाद कुछ पेपर ट्रेडिंग है, जो कुछ एप्लीकेशन है वहाँ से आपको उसका एक्सेस देंगे, वहाँ से देना है। और ये सब फ्री रहेगा, ये सब के अंदर कोई चार्जेस नहीं होगा। जब तक प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना? प्रैक्टिस करेंगे, बाद में हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल चीज़ों पे आएंगे, रियल में बाद में आएंगे। पूरा जो लर्निंग कॉन्सेप्ट है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो सिस्टम, जो उनकी जो एस्टेब्लिश बॉडी है NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, उनके जो मॉड्यूल्स है, डेरिवेटिव मॉड्यूल्स, डेरिवेटिव एनालिस्ट मॉड्यूल 8 और इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट मॉड्यूल 15, उनके साथ अलाइन किया है हमने। तो ये जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं वो अल्टीमेटली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। क्या है ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। हम नॉर्मली क्या हो रहा है यूथ के अंदर अभी कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं से भी टिप्स ली, डीमेट अकाउंट ओपन किया, ऑप्शन बाइंग या कुछ भी किया, इंट्राडे किया, कुछ नॉलेज है नहीं, 5-10 हज़ार 50 हज़ार का लॉस किया, फिर बोलते हैं मार्केट ख़राब है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं। अगर आप अनस्ट्रक्चर चीज़ों में, समंदर में जाओगे तो क्या होगा भाई? अगर आपको तैरना नहीं आ रहा है और सीधा बोलोगे समंदर को मैं सीधा चल के गए अंदर, तो क्या होगा? डूब जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो आपको स्विमिंग सीखनी पड़ेगी, आपके पास इक्विपमेंट होने चाहिए। आपको अगर मान लो सर्फिंग करना है कि उसके अंदर कुछ भी वाटर स्कूबा करना है, अलग अलग है ना एडवेंचर स्पोर्ट उसके, तो उसके रिगार्डिंग आपको उस टाइम की स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी या फिर उस हिसाब से अपने आप को बनाना पड़ेगा, वो इक्विपमेंट चाहिए। सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे है। मार्केट क्या है? एक समंदर है। मान लो आपको इक्विटी करना है, डेरिवेटिव करना है, ऑप्शन करना है, जो भी चीज़ करनी है, अगर उसका नॉलेज आपके पास नहीं हो तो क्या हो जाएगा? आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी, आप डूब जाओगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम पहले क्या करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम देंगे सेबी की। ठीक है? सेबी की एग्ज़ाम देने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है वो यूथ को या किसी पर्सन को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए है कि आगे जाके आपको किसी पे डिपेंडेंट बनना नहीं पड़े। आप खुद का फाइनेंस खुद मैनेज कर सकते हो। कब मैनेज कर सकते हो? जब आपके पास नॉलेज है। तो पहले नॉलेज लेंगे, बाद में हम उसकी नॉलेज का इवैल्यूएशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे,
बाद में एग्ज़ाम देंगे सेवी की, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हम रियल लाइफ में आएंगे। समझ में आ रहा है? थैंक यू एवरीवन हमसे जुड़ने के लिए, ऑनलाइन वाले भी थैंक यू सो मच। आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल विद्यार्थ है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड कुछ लेक्चर्स इन्फॉर्मेटिव ऐसे होंगे जो यूट्यूब पे आपको मिलते रहेंगे। अगेन कुछ भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है तो आप हमारे टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। जय हिंद।